नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर से बात करेंगे हरिद्वार कुंभ मेले के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो वो क्या गाइडलाइंस है, आइए बात करते हैं उसके बारे में। और आप सभी को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आने के लिए लानी होंगी और क्या क्या करना होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और बॉर्डर पर चेकिंग होगी कि नहीं होगी, इन सभी के लिए आपके लिए अभी तक ये गाइडलाइंस थी कि कई लोग बोल रहे थे कि नहीं हो रही चेकिंग, कई करते हो रही है, लेकिन अभी कल यानी कि 28 फरवरी को एक नई गाइडलाइंस जारी करी गई है, जो कि 11 मार्च में तब क्या होगा, शाही स्नान मतलब पहला शाही स्नान होगा। ये शाही स्नान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुंभ तो केवल 28 दिन का है। तो अगर यह एक शाही स्नान के रूप में मनाया जाता तो उसमें भी बहुत लोगों के आने की संभावना थी, यानी कि लगभग 50 लाख लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था। तो शायद अभी यह एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या में होने वाला कुंभ है। एक बात का विशेष ध्यान दें, यदि आप यहाँ आते हैं तो और वेब पोर्टल पर रजिस्टर भी करते हैं तो आपके पास 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो रिपोर्ट, कोरोना की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। तो अभी जो है 9 फरवरी के लिए कुछ ही सेक्टर में जो है ये रूल लगाया गया था हरिद्वार के, और इसमें आश्रम, गेस्ट हाउस, दुकान, यहाँ पे जितने भी होटल वगैरह थे जो रुकने के लिए बनाए गए थे उन सब के लिए था ये रूल। तो अभी जो है एक नई जारी कर दी गई है और उसके साथ ही आपको क्या क्या चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है उस वेबसाइट में जाना है। वहाँ पर कुंभ पोर्टल में आपको करना क्या है, ये है वेबसाइट www.haridwarkumbmela2021.com। तो इस पर जो आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा उनका, उस पर आप रजिस्टर होंगे जब, तो उसमें क्या होगा कि आपसे 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच की जो नेगेटिव रिपोर्ट है, और एक चीज़ और वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये दो चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, इसके बाद ही ई पास और ई परमिट जारी किया जाएगा। और क्या होगा, तो इसके आधार पर जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ में आएंगे और बॉर्डर पर आपकी चेकिंग भी हो सकती है। साथ में एक चीज़ और, आपको अपने फ़ोन में भी ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बॉर्डर पे क्या पता जो आपको ओरिजिनल ना दिखाएं और फ़ोन में ही क्या पता वो लोग देख लें, तो फ़ोन में भी आप रख सकते हैं इन सारी चीज़ों का। तो ये ही कुछ नई चीज़ें तो नहीं हैं, पहले भी यही बातें बताई गई थी। तो आप इन सब चीज़ों को याद रख के आ सकते हैं कुंभ में। और कृपया ध्यान दें, पिछले अभी जो 27 फरवरी को स्नान हुआ था उसमें 15 कोरोना पॉजिटिव मिले। और एक बात और, जो लोग कोरोना रिपोर्ट का टेस्ट करा के नहीं आ रहे हैं उनका खुद से टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर सभी लोगों का हो रहा है, यात्रियों का तो बहुतों का, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह कोरोना के लिए जो चेकिंग जो कैंप लगाए गए हैं, चेक करने का, टेम्परेचर नापने का तो है ही। और इधर भूपतवाला यानी कि हाईवे रोड के किनारे एक बहुत बड़ा बेस कैंप लगाया गया है कोरोना के लिए, जिसमें जो है सभी की चेकिंग हो रही है और उनका टेस्ट भी किया जा रहा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप अपना देख के ज़रूर आएँ कि आप कैसे मतलब यहाँ पर आ सकते हैं। और टेस्ट करा के तो ज़रूर आएँ मेरे हिसाब से। तो जब तक चेकिंग हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तब तक के लिए जय गंगा मैया की।